कुंभ राशि तुम्हारी सबसे बड़ी पोल खुलने वाली है। ये 3 से 5 दिन तक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। 5 भविष्यवाणियां हैं, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो सिर्फ कोई टाइम पास भविष्यवाणी नहीं है। आज तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पोल खोल अभियान शुरू हो रहा है। जी हाँ बंधुओं, जो बातें तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपी हैं, जिनके बारे में शायद तुमने खुद से भी खुल करके बात नहीं की होगी, वो सारे रहस्य, वो सारी सच्चाइयाँ आज यहाँ इस मंच पर बाहर आने वाली हैं। सोचो कैसा लगेगा तुम्हारे बारे में जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अंदर से खाए जा रही हैं, कौन सी वो आदतें हैं, वो कमजोरियां हैं जो तुम्हारे सफलता के रास्ते में खुद तुमने पत्थर की तरह रख दी हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे ग्रहों की चाल बता रही है, ये तुम्हारे नक्षत्रों का इशारा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आज हम सिर्फ तुम्हारी पोल नहीं खोलेंगे बल्कि उन बातों को भी समझाएंगे जो तुम्हारे आने वाले 3 से 5 दिनों में भयंकर बदलाव लाने वाली हैं। ये सिर्फ 3 से 5 दिनों की बात नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी का ट्रेलर है। तुम्हारी किस्मत की नई स्क्रिप्ट इन्हीं चंद दिनों में लिखी जाएगी। तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा सब कुछ इन 3 घटनाओं पर निर्भर करेगा। इसीलिए थोड़ा रुको। सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हें बहुत कुछ और बताने वाला हूं। तुम्हारे अगले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप। ये हैं वो 5 महाभविष्यवाणियां जो तुम्हें बताएंगी कि कब, कहां, कैसे तुम्हें कदम रखना है ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। समय का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। जैसे ग्रहों की चाल पल पल बदल रही है, वैसे ही ग्रहों की स्थिति भी हर क्षण बदल रही है। दुनिया में सब कुछ गतिशील है, लेकिन अगर कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो है शायद तुम्हारा जीवन। एक जगह रुक सा गया है, एक ठहराव आ गया है। अब इस ठहराव को तोड़ना बेहद जरूरी है, इसे एक तूफानी रफ्तार देनी जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है, तुम्हें अपनी कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह तुम्हें किस तरह प्रभावित कर रहा है। तुम खुद तो ये सब बातें पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर तुम्हारी कुंडली अच्छे से देखी जाए तो सारी चीज़ें ये विश्लेषण के रूप में तुम्हारे सामने आ सकती हैं। आज के इस महाकार्यक्रम में मैं तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि कुछ छोटे छोटे गोल्डन रूल्स, कुछ छोटी छोटी सलाहें और हाँ, कुछ ऐसे उपाय और क्रियाएं बताऊंगा जिन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार कर तुम अपने जीवन को मनचाहा आकार दे पाओगे, मनचाही सफलता प्राप्त कर पाओगे। एक बात तो लिख के ले लो, अगर तुमने ये पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देख लिया तो 100% तुम कुछ ऐसे रहस्य जान कर जाओगे जिन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद तुम्हारा जीवन बदलना तय हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ा सरप्राइज तो आखिर में है। इस कार्यक्रम के अंत में मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। ये जो उपाय मैंने बनाया है, ये एक चीज से नहीं बनाया है, ये 3 महाक्रियाओं से मिलकर के बना है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे मैंने बहुत कम लोगों को बताया है अभी तक, लेकिन जिन्होंने भी इसको पूरे दिल से किया है, जिनको जिनको मैंने बताया है, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे तुम इसको करोगे तुम्हें खुद महसूस होगा इस शक्ति के बारे में। बस थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख करके और इसको करना शुरू कर देना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जितने जातक हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात को समझ रहे होगे, पूरे ध्यान से बिना भटके इस कार्यक्रम को अंत तक देखोगे। हमारे हर वीडियो में, चाहे वो ये वाला हो या और हो, हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारी पहली कोशिश यही होती है कि आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बन जाए। भगवान के आशीर्वाद के बिना हमारी मेहनत भी पूरा फल नहीं देती है। इसीलिए एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जा करके जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे महाबली की कृपा आप पर और हमारे पर बनी रहे। देखिए, हम हमेशा सच्चाई बताते हैं, जो तुम्हारे ग्रहों की चाल कहती है, जो कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बता रही होती हैं, हम उन्हीं को आपके सामने उजागर करते हैं। हो सकता है कभी कभी वो सच्चाई आपसे पूरी तरह से कड़वी लग जाए, कुछ लोगों को हजम ना हो। लोग कहते हैं आप तो हमेशा ऐसे बोलते हो कि जैसे सब कुछ आप डरा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डराने का कोई मतलब नहीं है।
हम सच्चाई बताते हैं और ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार होती है कि सावधानी आप बरत लें और आपका कोई नुकसान ना हो, आपके जीवन में जो मुश्किलें आ सकती हैं वो कम हो सकें या ना आए। इसीलिए मैं आपको कड़वी बात भी बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग वो नहीं बताते क्योंकि वो बस मीठा मीठा बोल के निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ जिससे आप उनके अनुसार सावधानी अपनाकर उन सारी मुसीबतों से बच सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। सच तो बताना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे कार्यस्थल पर संकट है तो मुझे कहना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो कहना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने वाला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं। कुछ लोगों के लिए ये सच भले ही कड़वा लगे लेकिन फ़ायदा उनको भी करता है, ये मैं जानता हूँ। वो भी सावधानी बरतते हैं और अपनी ज़िंदगी को नया आकार देते हैं और अच्छे से रहते हैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी। सबसे ज़रूरी बात, हम तुम्हें कुछ ऐसे विचार भी बताएंगे, कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो सीधे ईश्वर तुम्हारे मन मस्तिष्क में डालते हैं। इसीलिए ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम आज है ये पूरा भक्ति भाव से भी भरा है, आपके ज्योतिषीय गणना के आधार पर है और ज्योतिष के सटीक आकलन पर आधारित है। इसको इग्नोर करना मतलब सीधे सीधे भगवान की कृपा, गुरु का स्थान, देवी देवताओं का आशीर्वाद त्याग देना। आज के ज़माने में सच्ची बात बहुत कम लोगों को हजम होती है और बहुत कम सुनने को भी मिलती है। हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से तुम्हारे लिए ये सारी बातें बताते हैं, सारी बातें समझाते हैं। चलो अब तुम्हारे पोल खोल अभियान को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं सब कुछ तुम्हारे बारे में गहराई से बताना। लेकिन उससे पहले पूरे भक्ति भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखिए, जिससे बजरंगबली महाराज आप पर कृपा बनाए रखें और आपके परिवार पर कोई भी संकट कभी भी ना आने दें। देखो, इस समय और काल पर तुम्हें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। पहली जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वो है धैर्य, पैसेंस मतलब सब्र बनाए रखना। दूसरी जो चीज़ है वो है सधा हुआ व्यवहार मतलब संयम बनाए रखना। तीसरी जो चीज़ है वो है भावनाओं पर नियंत्रण मतलब अपने इमोशंस को, अपने भाव को काबू में रखना। ये 3 चीज़ें तुम्हारा सुरक्षा कवच है, ये भी मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगले कुछ दिनों में लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाएंगे, तुम्हारे अपने ही कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि तुम्हें क्रोध आएगा, तुम भावनात्मक रूप से चोटिल हो सकते हो, तुम्हें दुख होगा, हर जगह तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अनदेखी की जा रही है, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। कहने का मेरे मतलब यह है कि नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें बुरी तरह से प्रभावित करने वाली हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, वो भी पूरी तरह से नियंत्रण रखना है। अब सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है? पहली कमजोरी है ईश्वर से आस्था आपकी डगमगा जाती है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है और इसे मैं स्पष्ट तौर पर उजागर करना चाहता हूं। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो तुम सबसे पहले किसे जिम्मेदार मानने लगते हो? अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को। और जब तुम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो और तुम्हें तुरंत फल नहीं मिलता तो तुम्हें लगता है भगवान जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं और फिर तुम्हारे मन में नकारात्मकता पैदा होने लगती है। तुम कहने लगते हो पूजा पाठ से कुछ नहीं हासिल होता, ये उपाय क्रियाएं सब बेकार हैं और बस तुम्हारे धर्म में, भगवान में, धार्मिक स्थलों के प्रति तुम्हारी आस्था कमज़ोर पड़ने लगती है और वहीं से मुसीबतों की जड़ शुरू होती है। तुम्हारी राशि के बहुत से जातक तो ऐसे हैं जो मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में बात करना छोड़ देते हैं, भले ही बुरा भला ना कहें लेकिन मन में हमेशा नकारात्मक विचार भगवान के प्रति भी भर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देखो, जीवन तो एक चक्र में चल रहा है, आज अच्छा तो कल बुरा, आज बुरा तो कल अच्छा, फिर अच्छा बुरा का तालमेल चलता ही रहेगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने जीवन के हर समय हर काल में संतुष्टि के साथ आनंद को भोगना है। ये जीवन आनंद भोगने के लिए है। ईश्वर से मिलने का एक ही रास्ता है, जब तुम आनंद में हो, जब तुम स्वयं को
खोजोगे, अपने आप का बोध करोगे, मतलब अपने आप का ज्ञान करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये संसार तो बड़ा ही क्षणभंगुर है, क्षणिक है। चीज़ें आज मिलती हैं और कल खो जाती हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जिस बच्चे का पालन पोषण माँ बाप इतने प्यार से करते हैं, उसकी नौकरी लगते ही वो दूर चला जाता है। विवाह होती ही वो अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है। वो बच्चा जो माँ बाप के बिना एक पल नहीं रह सकता था, आज बरसों मुड़ कर के माँ बाप को नहीं देखता। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में चीज़ें मिलती बिछड़ती रहती हैं। मूल तत्व ये है कि तुम इस जीवन को जियो। जिस भी स्थिति में तुम हो, जहां भी हो, जीवन का आनंद लो, सुख और शांति का अनुभव करो, प्रकृति से जुड़ो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी कुछ तुम्हारे जीवन में चल रहा है वो सब तुम्हारा किया धरा नहीं है। ऊपर वाले ने इसे इस तरह से गढ़ा है कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान में कारक बनेगा। हम कहते हैं ना, प्रारब्ध, प्रारब्ध के बारे में सुना होगा। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा निर्मल हो सके, शुद्ध हो सके और तुम परम गति को प्राप्त हो सको। ये जीवन तो मुश्किल से 60, 70, 100 साल का है, लेकिन तुम ईश्वर में, ब्रह्म में लीन हो जाओ, यही जीवन का उद्देश्य है। और वहां तुम अनंत काल तक सुख भोग सकते हो। ये तुम्हारे कर्म ही हैं जो सामने आएंगे, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। तुम्हें आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही परिपक्व होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। जीवन को छोटे नहीं बड़े परिदृश्य में देखिए, शांति और सुकून भरने की कोशिश कीजिए। अपनी आस्था को, अपने धर्म को, अपने मन के विश्वास को कभी डोलने मत देना। हर हाल में भगवान से जुड़े रहना। मार्कंडेय ऋषि की कहानी याद है? 5 साल के बालक के सामने स्वयं यमराज खड़े हो गए थे, लेकिन भोलेनाथ के प्रति उसका प्रेम, उसका भाव कभी कम नहीं हुआ, उल्टा और गहरा होता गया। भगवान से जुड़े रहोगे तो आज नहीं तो कल कष्टों से मुक्ति मिलनी तो तय है। दूसरी चीज है रिश्तों से प्रभावित हो जाना। दूसरी बड़ी पोल आपकी है। तुम चाहे कितनी ही खुद को आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं तुम चीजों से, रिश्तों से बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हो, और इसकी वजह से तुम खुद को बहुत ज़्यादा कष्ट दे देते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी देते हो खुद से खुद को। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लोग तुमसे क्यों जुड़ते हैं, लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं। तुम जानते हो कि ये मतलब की दुनिया है, मतलब के लिए ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। सब कुछ जानते हुए भी जब कोई अपना तुम्हें असली रंग दिखाता है तो तुम दुखी होने लगते हो, तुम व्याकुल हो जाते हो, और सबसे बड़ी गलती, तुम कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी मानने लगते हो। क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई? क्या मेरे अंदर ही कोई खामी रह गई? ना, ये सब नहीं हुआ। तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी और समझदारी से काम लेना होगा, अपने लिए समझदार और जिम्मेदार बनना होगा। ये दुनिया इसी तरह से चलेगी। फिर बात वही है, अपने आप को देखो, अपने आप में शांत रहो, चीजों को समझो और आध्यात्मिक तौर पर अपनी समझ को विस्तार देते रहो। अगली जो तीसरी चीज है वह है वाणी और हदों को भूल जाना। तुम बहुत जल्दी अपनी वाणी से संतुलन खो देते हो। कभी कभी तो तुम अपने ही बारे में नकारात्मक बातें बोलने लगते हो, जैसे कि मेरा तो जीवन ऐसा ही है, मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष लिखा है, अब कभी खुशियां हमें नसीब ही नहीं है। जब तुम ऐसी नकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम ऐसी ही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। ये ऊर्जा से मिल जाती है। नकारात्मक बोलते रहोगे, नकारात्मक बन जाओगे, और सकारात्मक बोलते रहोगे, सकारात्मक बन जाओगे। ऊर्जा को आकर्षित कर लेगी। कभी कभी तुम्हारी बाड़ी इतनी असंतुलित हो जाती है कि तुम लोगों का, अपने पुरखों का, पूर्वजों का, महिलाओं का, धर्म गुरुओं का और यहाँ तक कि भगवान का भी अपमान कर जाते हो। इससे तुम्हारा बुध, गुरु और शुक्र ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं और तरह तरह के कष्ट देने लगते हैं। कभी कभी तुम जरूरत से ज़्यादा लोगों के साथ सख्त हो जाते हो।
कठोर हो जाते हो। ये सारी चीज़ें अगर हद में रहें, लिमिट में रहें, तो ये अच्छा परिणाम देती हैं। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो जाएं, कठोर होना भी, सख्त होना भी, तो ये गलत परिणाम देने लगता है। मतलब इसमें एक बैलेंस, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यही तो तुम्हारी कमी है। तुम हदों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो। तुम बहुत खुले दिल के इंसान हो, सबसे प्रेम से जुड़ते हो, और तुम्हें लगता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई हद नहीं होती। लेकिन हद वहाँ पर होती है, तुमसे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत संगत में आकर के दोस्तों के साथ रहने की वजह से नशे करने लगते हैं, सट्टेबाजी और जुआ जैसी गलत चीज़ों में भटक जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके यार दोस्त ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी तुम भावनाओं में बहकर गलत कार्य करने लग जाते हो, नकारात्मक चीज़ों में लिप्त हो जाते हो। हालांकि तुम बड़ी जल्दी वहाँ से वापस भी आते हो, क्योंकि तुम अपने अंदर से सही हो। लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है और तुम अपना बहुत सारा पैसा और ऊर्जा और अपना जीवन का बहुत बड़ा अंश खो देते हो। तुम लोगों के साथ कभी कभी बहसबाजी में भी उलझ जाते हो, सिर्फ अपनी बात को सच साबित करने के लिए मेहनत करने लगते हो, और यहाँ पर विवादित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। गुस्से में आकर कठोरता के साथ कभी कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग कर जाते हो। इससे तुम्हारे अंदर वाणी दोष उत्पन्न होता है। तो मैं कहना बेसिकली यही चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अपने ऊपर की गई इन सारी बातों पर गहराई के साथ ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। ये तुम्हारे अंदर के राज हैं, तुम इन पर धीरे धीरे काम करोगे तो सही है। एकाएक नियंत्रण तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे काम करके इन पर नियंत्रण तुम कर सकते हो, और नियंत्रण करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हो। इन पे नियंत्रण करके तुम खुद देख लेना, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन से अगले दिन से ही तुम्हें परिणाम दिखने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे अगले 3 से 5 दिनों की 5 महाभविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं, जो अत्यंत आवश्यक हैं। तुम्हारा नया रोड मैप मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूं। पहला है पदोन्नति और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र पर वातावरण सकारात्मक रहेगा। तुमने अपनी मेहनत और क्रियाशक्ति से एक विशेष जगह बनाई है। उच्च अधिकारियों से तुम्हारा जुड़ाव अच्छा रहेगा। तुम्हें अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां मिलेंगी, काम की अधिकता रहेगी। लेकिन इन सब से पार निकलने के बाद तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द पदोन्नति के आसार बढ़ रहे हैं। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ने वाली है, और हाँ, तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसे पूरा करने के बाद तुम्हारी पदोन्नति निश्चित है। दूसरी चीज़ है व्यापार में अवसर और साइड इनकम। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए व्यापार में शुरुआत में थोड़ी उलझनें रहेंगी, अड़चनें कम होती दिखाई देंगी। तुम्हें 3 से 5 दिनों में सबसे बड़ा मौका ये मिलेगा कि तुम्हें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर मिल जाएगा। तुम्हें कहीं से फंड मिल सकता है, कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है, जिससे तुम अपने व्यापार को नई गति प्रदान कर सकते हो। साथ ही तुम किसी प्रकार की साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई अवसर तुम्हें जरूर मिलेगा। अगली चीज है शत्रुओं की सक्रियता। हाँ, एक बड़ी चेतावनी है, विरोधी भी कम सक्रिय नहीं रहेंगे। वे बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भरेंगे, तुम्हारे द्वारा की गई बातों का दुरुपयोग वो करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, गलत गलत बता के तुम्हारे रहस्य, तुम्हारी बातें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए संभल करके रहना बेहद ज़रूरी है। अपने दिल की बात यूं ही खुल करके किसी को मत बता देना। ज़्यादा ज़ोर से हंसना नहीं है, ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं करना है। तुम जिसे अपना समझते हो ना, वो दिल से तुम्हारे अपने नहीं हैं। वो तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ करके दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो उनसे होशियार रहना। चौथी चीज़ है भावनात्मक चुनौती और प्रेम जीवन। तुम्हारा अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में संघर्ष होगा। कहीं ना कहीं तुम्हें ही समझौता करना पड़ेगा, तुम्हें ही थोड़ा खुद दबना पड़ेगा। छोटा मोटा टकराव भी हो सकता है। इसी के साथ प्रेमियों के जीवन में भी तनाव निश्चित रूप से आ रहा है, टकराव निश्चित दिख रहा है। तुम्हारी राशि में इस समय अग्नि तत्व की अधिकता बढ़ रही है, इसलिए तुम्हारा रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। तुम्हें क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने आप को एकाग्र रख पाना तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज में कामयाब होकर के रहना है। तुम ध्यान की क्रियाएं, विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ में ध्यान दो। पांचवी चीज है, अटके हुए काम बनने लगेंगे। तुम्हारी बुद्धि, कौशल और एकाग्रता का अद्भुत परिचय मिलेगा। तुम अगले 3 से 5 दिनों में बहुत मेहनत करोगे। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम बड़ी बड़ी सफलता हासिल करोगे। मेहनत करके आगे बढ़ोगे और इसी परिणाम को तुम्हें जीवन में बढ़ाते रहना है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं उपाय, जो बेहद ही जरूरी है। ये सारी घटनाएं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब समय के गोचर चार्ट के आधार पर हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हारी कुंडली में, जन्मपत्री में कोई पाप ग्रह योग भी बना बैठा हो, जो तुम्हें हर खुशी से दूर रख रहा हो। इसीलिए उपाय करना भी जरूरी होता है। उपाय अगर नहीं करोगे तो जो मुश्किलें हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, क्योंकि हमें उनको काटना पड़ता है, और ये कटता है उपाय से। और उपाय जब करते हो तभी तुम्हें वो कट करके खत्म होती हैं। उपाय अगर नहीं किया तो फिर इनका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए उपाय करना बेहद जरूरी है। उपाय बहुत ही आसान सा है। तुम्हारी कुंडली का अवलोकन करने के बाद जो उपाय सामने निकल करके आया है वो है कुल देवी और कुल देवता को जागृत करना। ये बहुत जरूरी उपाय सामने निकल करके आया है। तुम अपने कुलदेवी और कुलदेवता के मंदिर में चले जाओ। अगर आपको नहीं पता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पटीदारी में जाकर के पूछो। विशेष प्रकार की वहाँ पर पूजा की जाती है, अनुष्ठान करना शुरू करो। तुम्हारी कुल देवती, देवी, कुल देवता, उनके शरण में जब जाओगे, उनको जागृत करोगे तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और जिसके भी जीवन में ये बात मैं बता दूं कि कुल देवी, कुल देवता की ऊर्जा एक बार बन जाती है, उनके साथ आ जाती है, वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। ये नहीं सिर्फ अपना जीवन, वो दूसरों को भी बदल सकते हैं, इतने महान बन सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र भी निर्धारित नहीं है, जिस भी क्षेत्र में है वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाएंगे। क्योंकि कुल देवी, कुल देवता जब साथ देना शुरू करते हैं तो अपने कुल का वो उद्धार कर देते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, ये कोई सोच नहीं सकता। तो इसीलिए ये करना शुरू कीजिए। भगवान भोलेनाथ, कुल देवी, कुल देवता आप पर कृपा बनाए रखेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, जय कुल देवी, जय कुल देवता, हर हर महादेव।